पढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। उसी चीज को जानने के लिए पहुंचे हैं बीजी वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि औरंगाबाद गांव में स्थित है। और हमारे साथ मौजूद है स्कूल की संचालक मीना चौहान जी। उनसे जानेंगे आखिर उनका क्या कहना स्कूल को लेकर के, स्कूल सुविधाओं को लेकर के और अच्छी शिक्षा को लेकर के। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो आप यहाँ पर आए और आप हमारे दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं स्कूल के बारे में। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि सर, स्कूल आज के टाइम में स्कूल का जो मोटो है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है। हाँ जी, लेकिन बच्चे किताबी ज्ञान तो ले लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे हिसाब से किताबी ज्ञान बच्चों के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो संस्कार है ना, वो हमारे बच्चों के अंदर आपको देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, चाहे वो बच्चा मेरा ही क्यों नहीं है। बट स्कूलों में आजकल संस्कारों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। स्कूलों में सिर्फ जो बुक्स दी गई हैं, उनका फर्स्ट मोटिव यही होता है कि सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कराना है और सब उस सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं। स्कूल में भी सिलेबस, उसके बाद ट्यूशंस में भी सिलेबस, बट बच्चों में संस्कारों को कैसे डाला जाए, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ किताबों का ज्ञान देने पे ही लोग ध्यान देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये चाहती हूँ कि इस किताबी ज्ञान को ना देकर बच्चों को सबसे पहले संस्कार दिए जाने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जैसे ही हम किसी बच्चे से मिलते हैं, चाहे हम किसी बड़े से ही क्यों नहीं मिल रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चा किस तरीके से आपके सामने खड़ा है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है। ये सबसे पहला उसका बच्चे का हमारे सामने देखने को हमें मिलता है कि हम वो बच्चा कैसा है, और हम पहली ही नज़र में उस बच्चे को भांप लेते हैं। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ जिन्होंने बुक्स को रटा हुआ है और आप कोई भी उनसे क्वेश्चन करोगे तो वो एज इट इज उस आंसर को आपके सामने प्रदर्शित कर देते हैं। लेकिन अगर किताब से हटकर आप उससे कोई भी सवाल, कोई दूसरा सवाल कर लेते हो, तो वो बच्चा हिचकिचाता है। उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती है स्कूल वालों की, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को सिर्फ सिखाया किताबों के बारे में, उससे अलग बच्चों को नहीं सिखाया है। तो इसमें गलती हमारी है, ना कि बच्चों की है। तो मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि बच्चों को ना किताबी ज्ञान भी जरूरी है। मैं ये नहीं बोलती कि किताबों का ज्ञान जरूरी नहीं है, बट सबसे पहले बच्चों में ना संस्कार सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि सारे बच्चे इतना आगे तक नहीं पढ़ पाते, सारे बच्चे इतनी सारी डिग्रियां नहीं ले पाते, और ना ही सब इंजीनियर बनेंगे, ना ही सब डॉक्टर्स बनेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th करके बैठेंगे, कुछ ऐसे होते हैं 12th करके बैठेंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आगे जाके कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। वो बच्चे तो आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो बच्चे रह चुके हैं 10th 11th 12th BA MA जिन्होंने किया है, या फिर उससे जो कम किया है, और वो बच्चे अगर अपने पेरेंट्स के साथ ही अच्छे नहीं हैं, तो आप बताइए फिर उस ज्ञान का या फिर उस विद्या का क्या फायदा। मेरे हिसाब से तो उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले बच्चों में ना संस्कार होने चाहिए, ताकि बच्चा कम पढ़े बट वो अपने माँ बाप की पालना अच्छे से कर सकता है, अपने बच्चों की पालना अच्छे से कर सकता है, और साथ ही समाज में भी वो एक उदाहरण बन सकता है। कि ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वही बच्चे अच्छे हैं। मेरे हिसाब से जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा है, अपनी फैमिली के साथ अच्छा है, भाई बहन का अच्छा रिश्ता निभा रहा है, माँ बेटे का अच्छा निभा रहा है, बाप बेटे का अच्छा निभा रहा है, मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा अच्छा स्टूडेंट वही कहलाता है। और मुझे बड़ा प्राउड होता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो, और फिर उनके पेरेंट्स तब हमें याद करें कि हाँ, हमारा बच्चा उस स्कूल से पढ़ा था जहाँ पे ना कि किताबी ज्ञान ही दिया जाता था, जहाँ पर संस्कारों को भी मायने दिए जाते थे और हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए गए हैं। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि सबसे पहले बच्चों के अंदर ना संस्कार डालिए, बाकी वो बाद में खुद सीख लेंगे। अगर संस्कार अच्छे हैं ना, तो वो अपने भविष्य को आगे बना सकते हैं।
और अगर बच्चे के अंदर संस्कार अच्छे नहीं है तो आप उसको खींच खींच के कितना भी आगे ले जाइए ना, तो जिस दिन आपका वो हेल्प वाला जो वो सपोर्ट है वो हटेगा, वो बच्चा वापस वहीं पर आ जाएगा जहां से शुरुआत की थी। और अगर आप संस्कार अच्छे डालते हो ना, तो वो बच्चा खुद ही आगे चला जाएगा। जैसे कि आपने बताया किताबी ज्ञान को लेकर के, तो कैसे शिक्षा में सुधार किया जा सकता है मैम? सर शिक्षा में सुधार मेरे हिसाब से अब जितने भी पीरियड्स होते हैं ना, सबको सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाता है। तो ऐसा तो कोई पीरियड नहीं होता जिसमें बच्चों को संस्कारों के बारे में सिखाया जाए या फिर जहाँ पर उनको नैतिक शिक्षाएं दी जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने पीरियड्स हम सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए लगाते हैं, तो ज्यादा नहीं, एटलीस्ट एक पीरियड तो ऐसा हो ना जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षाएं सिखाई जाए। आपने संस्कारों को लेकर के चर्चा की अपने इंटरव्यू के माध्यम से। यदि मैं बात करूं संस्कारों को लेकर के, यदि अपने किसी भी अभिभावक को अपना बच्चा संस्कारवान बनाना है तो बीजी वैदिक स्कूल चुने, ऐसा आपका कहना? हाँ जी सर, मैं तो आ, मेरा कहना तो है, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ, तो मेरे हिसाब से तो चुने, क्योंकि मैं तो इसको सबसे पहले यही रखती हूँ। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं बच्चों को सिलेबस पढ़ाना बाद में शुरू करती हूँ, पहले मैं उसको थोड़ी नैतिक शिक्षाएं सिखाती हूँ। बट आजकल के बच्चे भी सर ऐसे हैं कि अगर हम उनको नैतिक ज्ञान देने भी बैठ जाते हैं ना, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बन ही ऐसा चुका है ना कि सिर्फ सिलेबस को आगे कराओ कराओ कराओ। इससे क्या होता है, वो बच्चा भी दब के रह जाता है। अब आप किसी भी स्कूल में, मेरे बच्चे हैं एलकेजी के यूकेजी के, मतलब आप उनका बैग देखोगे ना, इतने बुक्स से भरा पड़ा है ना वो बच्चा, कि वो एक पढ़ाई ना होकर बोझ बन के रह गया बच्चों के काफी ऊपर। बोझ। जी बिल्कुल, किताबी बोझ है। इतना टाइम क्लासेस लगती हैं, फिर उसके बाद आके होमवर्क करो, और 2-3 घंटे तो ऑब्वियसली लगेंगे छोटे बच्चे का होमवर्क कराने के लिए। उसमें रात हो जाती है, फिर बच्चे सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वापस वही 7:30-8 से फिर वही स्कूलिंग शुरू हो जाती है। तो आप बताओ उसमें कहाँ पे बच्चों को संस्कार मिल सकते हैं? देखिए दर्शकों, सभी अभिभावकों से मैम ने आग्रह किया है, यदि आपको अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना है तो जरूर बीजी वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो औरंगाबाद में स्थित है उसको चयन करें, ऐसा मैम का कहना है। यदि मैम बात करूं, आज के समय में देखा जा रहा है बच्चे संस्कारों से भ्रमित हो रहे हैं, बच्चे आज नमस्ते तक नहीं करते, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर आजकल तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल से 5 या 10% बच्चे ही ऐसे होंगे जो जाके नमस्ते करते होंगे, क्योंकि ना तो स्कूल में ही उस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है। कि अब कौन ये क्लासेस लगाता है कि जाके बेटा आपको जब आप आते हो तो भी अपने पेरेंट्स के पैर छूने हैं, आप स्कूल से जाते हो तो भी पेरेंट्स के पैर छूने हैं। आजकल तो सिर्फ दौड़ लगी हुई है, सिलेबस को कंप्लीट कराओ, परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए ताकि हमारे स्कूल का नाम रोशन हो जाए, हमारे स्कूल के बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बस उनको वो चाहिए। बट उनको ये भी ध्यान देना चाहिए ना कि सारे पेरेंट्स अफोर्डेबल नहीं होते कि कोई इंजीनियर बना सके या फिर डॉक्टर बना सके, साइंटिस्ट बना सके। ज्यादातर लोग तो अब मेरे हिसाब से तो मिडिल वर्ग में आने वाले ही हैं, तो वो इतना तो एजुकेशन के लिए अफोर्ड नहीं कर पा सकते कि वो अपने बच्चों को अदर कंट्रीज में भेज दें या फिर बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर डाल दें। तो मेरे हिसाब से तो कि बच्चों को ना किताबी ज्ञान पर भी दो जोर, लेकिन उससे ज्यादा ना संस्कार सिखाने पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, ताकि वो बच्चा आगे जाके ना एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। दूसरा, एक ही बच्चे से कितने सारे परिवार बनते हैं, आगे जाके उनकी शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों के परिवार होते हैं। तो अगर हम जड़ को ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, अगर हम उस बच्चे को संस्कार सिखा देते हैं, तो आगे जाके वो कितनी फैमिलीज का निर्माण करता है ना, जिसके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार आते हैं। क्या कारण मानते हो कि संस्कारों से बच्चे भ्रमित हो रहे हैं? क्या स्कूलों के अंदर संस्कार नहीं सिखाए जाते बच्चों को? सर संस्कार देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि स्कूल वाले ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा संस्कार ना सीखे या फिर अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव ना करे। देते हैं वो भी थोड़ा, मतलब थोड़ा ध्यान देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि, क्योंकि कोई भी स्कूल वाला नहीं चाहेगा कि उनके स्कूल का नाम बदनाम हो या फिर ये हो कि हमारे स्कूल में अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं। बट वो सिर्फ ध्यान देते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, बट ज्यादातर वो ध्यान सिलेबस पे ही देते हैं। और आज के टाइम में सर जो बच्चे हैं ना, ये नहीं है कि हमने बस एक बार बोल दिया स्कूल में या फिर 2 बार बोल दिया कि बेटा आपको जाके ये करना है ये करना है, तो बच्चे ऐसा कर ही लेंगे।
हमें आपको पता है स्टार्टिंग में जब छोटा बच्चा होता है वो बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। लेकिन जब तक वो चलना नहीं सीख जाता वो कोशिश करना तो नहीं छोड़ता। बट हम लोगों का स्कूल में क्या होता है, एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, चार बार बोला, बस खत्म। हम पेरेंट्स से बोल देंगे नहीं सीख रहा तो हम क्या करें, हम तो सिखा रहे हैं ना, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम कर रहे हैं। और स्कूल वालों के ऊपर उनके बच्चों के अभिभावक होते हैं वो प्रेशर डालते हैं कि हम तो आपके पास बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा संस्कार नहीं सीख रहा है। तो स्कूल वालों को तो करना ही चाहिए, साथ में सर कुछ रोल ना उतना ही रोल अभिभावकों का भी होता है कि उनको भी अपने बच्चों को संस्कार सिखाने में जोर देना चाहिए। साथ में ही उनको भी टीचर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि उनका बच्चा क्या सीख रहा है, किस तरीके से स्कूल में बिहेव कर रहा है। और साथ में ही स्कूल के टीचर्स को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो जब तक बच्चा नहीं सीख जाए ना, वो बार-बार कोशिश उनको करते रहने चाहिए। क्योंकि हमारा तो कर्तव्य यही है कि बच्चों के अंदर किताबी ज्ञान भी हो और साथ में संस्कार भी हो। आपने अभी जिक्र किया था कि स्कूल के बाद बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन का कितना महत्व समझते हो? क्या स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही जो बच्चे ट्यूशन लगाते हैं? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से मैं बताऊँ, अगर स्कूल में जितना बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना, बच्चा उतना पढ़ ले तो मेरे हिसाब से तो बच्चों के लिए वो इनफ होता है। और स्कूल से इतना होमवर्क मिलता है ना, अगर हम होमवर्क की बात करें तो होमवर्क में भी लाइक कंपटीशन ही चल रहा है कि छोटे-छोटे बच्चों को इतना होमवर्क मिलता है। उस होमवर्क को करने में ही बच्चों को रात हो जाती है। तो आप बताइए ट्यूशन का टाइम बचा कहाँ? और फिर भी कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स ऐसे होते हैं मेरे हिसाब से तो जिनके पास टाइम नहीं होता, है ना, कि वो खुद तो बिठा नहीं सकते अपने बच्चों को, होमवर्क नहीं करा सकते। तो वो तो सिर्फ लाइक के उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो कंप्लीट करनी है, इसलिए वो ट्यूशंस लगा देते हैं ना, कि ये घर पे होमवर्क नहीं करेगा क्योंकि हम तो कराने वाले हैं नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो स्कूल में होमवर्क मिल रहा है, वही होमवर्क जाके वो ट्यूशन में कर रहा है। इससे फायदा क्या है? आप अलग से पे भी कर रहे हो उसके लिए, लेकिन काम वही कर रहा है जो स्कूल में चल रहा है ना? तो इससे अच्छा आप उसको ट्यूशन में ना भेजकर अगर आप खुद उसके पास बैठे, अगर आपको पढ़ाना नहीं आता, मैं मानती हूँ कि सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, बट आप इतना तो कर सकते हो ना कि कुछ टाइम के लिए जब तक आपका बच्चा पढ़ रहा है आप वहीं पर बैठो, ध्यान दो कि ये याद कर रहा है, नहीं कर रहा है, कि ये राइट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इतना तो आई थिंक सब पेरेंट्स जानते होंगे। तो मेरे हिसाब से तो अगर स्कूल वाला होमवर्क हो जाए तो ये ही काफ़ी है, अदरवाइज़ चॉइस है पेरेंट्स की, वो ट्यूशन के लिए भेज देते हैं। बच्चे स्कूल पर यदि ध्यान दें तो ट्यूशन लगाने की आवश्यकता नहीं। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है सर। अगर बच्चे यहाँ पे ही जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको इस पे ध्यान देना, तो ट्यूशन की तो कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक तो। और वो ट्यूशन में क्यों जाते हैं, अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो अपने टीचर से पूछो। 1 बार पूछो, 2 बार पूछो। कोई टीचर ये तो नहीं करेगा कि मैंने 2 बार बता दिया या फिर 3 बार बता दिया फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। टीचर्स कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर बच्चे खुद नहीं पूछते हैं तो भई इसमें तो टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते। बात करूं सुविधाओं को लेकर के, क्या सुविधा बच्चों को आप देने का काम कर रहे हैं अपने स्कूल के अंदर? सर सुविधाएँ जो ज़रूरी हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत हाई-फाई स्टैंडर्ड वाला स्कूल है कि हम अ, एसी लगा रखे हैं हमने, जनरेटर लगा रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो ज़रूरी है ना? ऐसा वातावरण क्रिएट करना, ऐसा माहौल बनाना जहाँ पे बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें या फिर सुविधाजनक जहाँ पे पढ़ाई हो सके, तो उसके लिए तो सुविधाएँ हैं। पानी चाहिए बच्चों को और कमरे हवादार हों ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और लाइट का प्रबंध है अच्छा खासा, ब्लैक बोर्ड्स वगैरह हैं, और कैमरेस भी लगे हुए हैं ताकि हम बैठे हुए बच्चों की वहीं से बैठे रिपोर्टिंग कर सकें। और बाकी टीचर्स हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। साइंस में भी तीनों स्ट्रीम्स हैं स्कूल में, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, और टीचर्स अवेलेबल हैं। बस यही चाहिए हमें, तो एक तो वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, और दूसरा जो बड़ा रोल होता है सर वो टीचर्स का होता है, और टीचर्स हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के अलग-अलग अवेलेबल हैं। बात करूं, देखिए मैम, स्कूल तो सभी चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यदि बीजी वैदिक स्कूल की बात करें तो क्यों खास है बच्चों के भविष्य के लिए? सर ख़ास इसलिए है मेरे हिसाब से क्योंकि बहुत पुराना है, मैंने सुना है टॉप मोस्ट भी था। मैं तो बहुत बाद में जुड़ी हूँ, बहुत पुराना भी है, तो जो पुराने लोग हैं मेरे हिसाब से मैं ये मानती हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं ना,
वो पहले वाली चीज़ों से या फिर संस्कारों से ना बहुत ज़्यादा टच होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। तो वो कोशिश करते हैं ना कि बच्चे जो जैसे-जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है ना, तो बच्चे वो पीछे वाले सारे संस्कार भूलते जा रहे हैं। तो अगर कोई बड़ा या फिर बुजुर्ग पहले टाइम वाला डायरेक्ट करे स्कूल को, तो वो आई थिंक इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देगा कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो, ना कि केवल सिर्फ़ वो किताब को ही रट के रह जाए। तो वो तो ये चाहेंगे कि बच्चा किताबी ज्ञान भी ले, साथ में ही जीवन जीने की भी शैली बच्चों के अंदर आए, ताकि वो आगे जाके अगर बहुत ज़्यादा ना भी पढ़ जी। पाएँ, तो भी बच्चा आगे जाके धोखा ना खाए और वो अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके और साथ में आगे जाके अच्छे परिवार का भी निर्माण करें। देखिए मैम, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने हरियाणा के पानीपत जिले से 22 जनवरी 2015 को एक नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आप जी। एक खुद बेटी हैं। क्या लगता है कि ये नारा कितना सफल है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सर नारा तो सफल ही है, क्योंकि आपको पता है सृष्टि की भी जहाँ उत्पत्ति हुई है तो वो नारी से ही होती है। तो अगर नारी का ये भी बोला जाता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं पर भगवान भी बसते हैं। तो मेरे हिसाब से तो नारी तो सर्वोपरि है। और आपने हर जगह देखा होगा ना कि नारी को अब सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि नारी के अंदर ना परमात्मा ने इतनी सारी पावर्स डाली हुई है ना कि वो ही सब कुछ सहते हुए भी सब कुछ कर लेती है, जो एक पुरुष नहीं कर सकता। प्लीज़ बुरा मत मानिए, क्योंकि आप भी पुरुष हो, कि मैं ये बुराई नहीं कर रही कि आप लोगों के अंदर इतनी क्वालिटीज़ नहीं होती। लेकिन सर नारी के अंदर ना बहुत सहन करने की क्षमता होती है कि इतने सारे दुखों को पार करके भी ना वो कोशिश हमेशा यही करती है, चाहे बच्चे हों, वो टीचर है तो उनके स्टूडेंट्स हैं, अगर माँ है तो उनके बच्चे, है ना? कि वो एक अच्छी शिक्षा पाएँ या फिर अच्छा जीवन जिएँ, जो कि एक पुरुष नहीं कर सकता। सारे पुरुष एक जी। जैसे नहीं होते। बट नारी का जो स्थान है ना वो समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊँचा है। मेरे हिसाब से तो सर बहुत ऊँचा है। तो अगर नारी पढ़ेगी, बचाएँगे, फिर नारी पढ़ेगी तो नारी ही एक अच्छे समाज का निर्माण करेगी आगे जाके। और आजकल तो जो महिलाओं का जो औसत है ना वो भी बहुत कम हो गया है, वर्ल्ड के अंदर ही, है ना? अभी-अभी आपको देखने को मिल रहा है कि लड़कियों की कितनी कमी आ रही है। और ये लोग समझते नहीं हैं कि अगर लड़कियाँ नहीं हैं, तो कैसे तो ये संसार आगे बढ़ेगा, है ना? और संसार भी अगर उसको भी छोड़े, हम संसार को छोड़े, तो इतना सहन करने वाला भी पुरुष तो कर नहीं सकते। मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी रहती हूँ, मैंने भी देखा है कि नारी की जगह ना कोई नहीं ले सकता, इस पृथ्वी पे तो कोई नहीं ले सकता। तो अगर नारी बचेगी और नारी पढ़ेगी तो ही एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छा देश बनेगा, एक अच्छा संस्कार बनेगा, देखिए, आज संसार बनेगा। आज के माहौल को देखते हुए कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं। उनका जुनून तो कुछ बड़ा करने का होता है, लेकिन उनको घर बैठा लेते हैं माहौल को देखते। इस चीज़ को लेकर के पेरेंट्स से क्या आग्रह करना चाहोगे? सर पेरेंट्स घर पे बिठा लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स डरे हुए हैं। कहीं-कहीं उनका डर भी ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें समाज के अंदर आजकल कितनी बुराइयाँ फैली हुई है ना, कि बेटियाँ कहीं भी सेफ नहीं है ना? तो पेरेंट्स डरे हुए हैं, इसमें सारी गलती पेरेंट्स की भी नहीं है सर, गलती इसमें समाज की है। क्योंकि कहीं पर भी एक लड़की को ना, मैं ये नहीं बोल रही कि हर जगह ऐसा होता है, कि सारे लोग ऐसे होते हैं, बट सेफ नहीं है लड़कियाँ। तो इसीलिए ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं ना, थोड़े पिछड़े वर्ग वाले होते हैं ना, जो गाँव के लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर होता है ना? कि अगर उनकी लड़कियों के साथ कोई ऊँच-नीच हो गई, चाहे वो क्लास में है, चाहे स्कूल में है, तो उससे बचने के लिए वो लड़कियों को घर पे बिठा लेते हैं। जबकि कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी होते हैं ना कि जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और जो बहुत समझदार भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो स्कूल का माहौल सुधारिए, समाज का माहौल सुधारिए, तो हमें पेरेंट्स को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? तब वो देखेंगे कि समाज ऐसा बन चुका है जहाँ पर हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं, तो ऑब्वियसली वो खुद ही अपने बच्चों को रोकेंगे नहीं। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को, पेरेंट्स को, आसपास के क्षेत्रवासियों को बीजिक वैदिक स्कूल की तरफ से क्या खास संदेश देना चाहोगे? सर मैं तो सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि अ, ऐसे स्कूल में कराइए आप अपने बच्चे का एडमिशन, जहाँ पे ना कि केवल मॉडर्निटी को ही ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कि जहाँ पर ना दोनों चीज़ें हों।
और सबसे पहले तो आप उनको थोड़ा जीवन जीने की शैली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई तो हो जाएगी बाद में भी, अगर बच्चा जीवन जीने की शैली सीख लेता है ना, तो वो आगे अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। क्योंकि देखा आपने कितने इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अगर थोड़े से भी उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो कितने बच्चे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, उनको जीवन जीने की शैली नहीं पता ना, वो सिर्फ सिलेबस कराया गया था, उसका ज्ञान उनको है। उसमें भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मार्क्स में ऊपर नीचे हो गया, तो बच्चे बताओ अपने जीवन से ही हाथ धो बैठते हैं, फिर क्या फायदा उस सिलेबस का। नंबर की दौड़ में भाग रहे हैं बच्चे, उनको क्या कहा संदेश देना चाहिए? ये गलत? हाँ, मेरे हिसाब से तो सर गलत है। नंबर की दौड़ में भाग रहे हैं तभी तो ये सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन हो गया ना, एक-एक मार्क्स के लिए भी बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं तो हर बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि बेटा 1-2 नंबर से या फिर 10-15 नंबर से कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता आपके फ्यूचर पे। अगर आपको जीवन जीने की शैली आती है, आपके अंदर संस्कार अच्छे हैं, तो आप कम मार्क्स लेकर भी अपने जीवन का अच्छा निर्माण कर सकते हो। ना कि जो 99% बच्चे लेके आ रहे हैं कि वो ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 80% 70% लाने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, जो हमारे समाज के अंदर उदाहरण हैं, जिन्होंने आगे जाके बहुत अच्छे अपने भविष्य का निर्माण किया है या फिर देश के भविष्य का निर्माण किया है। तो मेरे लिए तो मार्क्स कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते सर। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं ना, बच्चों के अंदर ही आने चाहिए। 2026-27 सत्र शुरू होने वाला है, कोई खास संदेश देना चाहोगे हमारी चैनल के माध्यम से? सर, मैं तो सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग टीचर्स के साथ भी आप सहयोग बना के चलिए, ताकि टीचर्स तो कोशिश करते ही हैं आपके बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएँ, उनको जीवन जीना आए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि सारा काम टीचर्स ही कर देंगे, आपका भी उतना ही योगदान है, जितना कि टीचर्स का होता है, उतना ही योगदान पेरेंट्स का भी होता है। क्योंकि टीचर से पहले जो गुरु होता है बच्चों का, वो उनके माँ-बाप होते हैं। हमारे पास तो बच्चे कोई 3 साल में आ रहा है, कोई 4 साल में आ रहा है, कोई 5 साल में आ रहा है। लेकिन आपको पता है 5 साल तक बच्चों का जो 80% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है ना? तो अगर वो अच्छी शुरुआत करते हैं ना, अगर वो नींव अच्छी रखते हैं ना, तो फिर उसपे जो इमारत बनती है सर, वो अच्छी ही बनती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स को भी कि हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, साथ में आप लोग भी कोशिश कीजिए, और अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे ना, तो ऑब्वियसली एक अच्छे स्टूडेंट के भविष्य का निर्माण ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी बहुत-बहुत दर्शकों, ये थी हमारे बीच में बीजी वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल औरंगाबाद की प्रिंसिपल मीना चौहान जी। इनसे विशेष चीज़ों पर हमारी चर्चा हुई और उन्होंने सफल तौर पर कहा, यदि आपको अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना है तो जरूर बीजी वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का चयन करें। जब ही एक देश का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र निर्माण हो सकता है। और पेरेंट्स से खास तौर पर काफ़ी चीज़ों को लेकर को इन्होंने आग्रह किया। आगे जिले के अंदर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।